Hello students, today I am going to take a very important topic from class 10th subject science of NCERT book, and the topic is chemical bond. So what is a chemical bond? Actually क्या है कि chemical bond is a force of attraction which is developed automatically between the atoms when they combine to form a compound. तो जब एटम्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज कॉल्ड कोवलेंट bond. In this very particular topic, I am going to take the ionic bond. इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. The bond which is formed by the transfer of or by the transference of electrons from one atom to another atom is called ionic or electrovalent bond. इस बॉन्ड में वन एटम जो है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इलेक्ट्रॉन लूजिंग, और सेकंड एटम जो होना चाहिए इट शुड बी इलेक्ट्रॉन गेनिंग. जो इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं, जो लूज करते हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. तो इसमें एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए, एक एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए. तो इसको अगर हम एक और नाम देना चाहें तो कह सकते हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स. जैसा कि मैंने पीछे भी एक टॉपिक में करवाया था, अभी करवाया पिछली वीडियो में, और वो क्या है? एक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन. मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग है, सॉरी लूजिंग है, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग है. मीन क्लोरीन नॉन मेटल है. तो वहाँ मैंने सारी मेटल्स को क्लोरीन के साथ लिया था. यहाँ हम डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट नॉन मेटल्स लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, formation of sodium chloride, and sodium chloride is Na. ये मेटल है और ये नॉन मेटल है. अब सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ or by the transfer of electrons between sodium and chlorine.
Sodium chloride is formed by the transfer of electrons between sodium and chlorine. जैसे सोडियम है, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11. Its configuration is 281. ये टॉपिक मैं पीछे भी करवा चुका हूँ when I have explained the idea that why metals are electropositive in nature. Configuration is 281. There is one electron in the outermost shell. और जिन एलिमेंट के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, वो इजीली लूज कर देते हैं. सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन easily and form sodium ion. दूसरी ओर मेरे पास है क्लोरीन, has atomic number 17. Its configuration is 287. अब जिनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो इजीली लूज कर देते हैं, और जिनके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है. देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell of chlorine. Therefore, chlorine gain 1 electron. गेन कौन सा करना? जो इसने लूज करना वो इसने गेन करना है. टू फॉर्म क्लोराइड आयन, और चार्ज बनेगा माइनस. जब लूज करते हैं तो चार्ज आता है प्लस, जब गेन करते हैं तो चार्ज आता है माइनस. तो क्लोरीन 287, it gains 1 electron. और सोडियम it is 281. अब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए? टू हैव इट्स आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए. क्योंकि हर एलिमेंट की टेंडेंसी है, हर एटम की टेंडेंसी है कि वो स्टेबल कन्फिगरेशन अक्वायर करे. स्टेबल कन्फिगरेशन का मीनिंग होता है टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. और ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में कैसे करता है? आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. तो जब 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करके अपना स्टेबल कन्फिगरेशन अक्वायर करता है, और जब 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करता है. कैसे? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज हैं, क्लोराइड आयन
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बन जाता है सोडियम क्लोराइड। These two oppositely charged particles attract each other to form सोडियम, ये सोडियम प्लस क्लोरीन तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसको लिखा जा सकता है इस तरह भी, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसके ऊपर लूज करने के बाद चार्ज आ जाता है प्लस। दूसरी ओर क्लोरीन है, वो गेन कर लेता है एक, तो उसके पास चार्ज आ जाता है माइनस। ये दोनों को हम लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एंड दैट एग्जांपल इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला इज MgO। इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, वन इज मैग्नीशियम, सेकंड इज ऑक्सीजन। मैग्नीशियम इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। सो मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12 and its configuration is 2A2. It loses 2 electrons to form magnesium ion. दूसरी ओर हमारे पास है ऑक्सीजन, हैज एटॉमिक नंबर 8, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। इसके पास 6 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स to form oxide ion. मैग्नीशियम के केस में था 12, कन्फिगुरेशन था 2A2, इसने 2 लूज किए, बन गया मैग्नीशियम 2+। अगेन स्टेबल कन्फिगुरेशन। ऑक्सीजन के पास 8 थे, कन्फिगुरेशन 6, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बना देन 2,8। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। attract each other to form magnesium oxide. लिख सकते हो इसको, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन
इसको दे देता है। तो हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।